मंदिर के नाम पर मांगी गई जमीन और आज उसी जमीन पर खदान का विवाद। क्या सरकारी और चारागाह की जमीन पर हुआ खेल? क्यों एक साथ 300 से ज्यादा ग्रामीण खदान के सामने डट गए और आखिर ऐसा क्या हुआ कि पूरा गांव थाने पहुंच गया? बलौदा बाजार के बिटकुली गांव से सामने आई इस कहानी में कई ऐसे सवाल हैं। चलिए जानते हैं इस रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्रुति जांगरे और उज्जवल भूमि में आपका स्वागत है। मामला सुहेला क्षेत्र के ग्राम बिटकुली का है, जहां खदान संचालक रिपुसूदन वर्मा राजस्व अधिकारियों और पटवारी के साथ अपनी जमीन का सीमांकन कराने पहुंचे थे। लेकिन जैसे ही सीमांकन शुरू हुआ, वैसे ही गांव के करीब 250 से 300 ग्रामीण मौके पर पहुंच गए। देखते ही देखते माहौल गर्म हो गया। ग्रामीणों ने सीमांकन रुकवा दिया और जमकर विरोध शुरू कर दिया। ग्रामीणों का आरोप है कि जिस जमीन पर खदान की अनुमति मिली थी, उत्खनन उससे कहीं ज्यादा क्षेत्र में किया गया। ग्रामीणों का कहना है कि करीब 4 एकड़ की अनुमति थी, लेकिन खनन लगभग 7 एकड़ तक किया गया। यही नहीं, ग्रामीणों का दावा है कि इससे पहले भी यहां अवैध तरीके से कचरा डंपिंग और जमीन समतल करने की कोशिश हुई थी। विरोध के बाद काम तो रुका, लेकिन अब दोबारा सीमांकन शुरू होते ही पूरा गांव विरोध में उतर आया। चलिए आपको इसका एक झलक दिखाते हैं। जमीन है आपके नाम में कब से ही सब है? कौन साल में ही सब है? वो देखना पड़ेगा रिकॉर्ड। अरे ये क्या देखना लगा? इतना बड़ा रिकॉर्ड वाला नहीं हो। सुनिए मेरी बात सुनिए। एक सेकंड आप सबसे प्रार्थना, एक सेकंड रुका। मैं रिकॉर्ड देख। एक सेकंड अरे क्या एक सेकंड? आप ग्रामीणों की आवाज नहीं दबा सकते। आप फालतू का किसी को नहीं दबा सकते। सुनिए मैं नियम में बात करूंगा। मैं नियम में बात करूंगा आपसे। एक सेकंड यार, भैया एक सवाल करूँ मैं, बस एक सवाल करूँ मैं। जवाब नहीं देता मैं फालतू बिल्कुल। आप गलत सवाल कर रहे हो। ठीक है, मैं क्या बोला? मैं रिकॉर्ड देख के बात करूंगा, बात खत्म होता है। आपको नहीं पता आपका जमीन कौन है? आपको नहीं रहता जवानी। कैसे याद नहीं रहेगा? कैसे याद नहीं रहेगा? मैं ऐसा जवाब नहीं सुनना चाहता, ऐसा फालतू बात सुनना नहीं आया हूँ। नहीं, अगर उस जमीन पे दावा करते हो तो पहले कुछ समय पहले ग्रामीण आपके द्वारा अवैध मकान बनाया गया था, बिटकुली पंचायत के माध्यम से तुड़वाया गया था उसको। अब क्यों उसको तोड़े? फिर घर बगैर का बनाया हुआ है मकान मेरा हटवा दिया था तुरंत। आपका मकान है, आपका मकान था क्या? तुरंत हटवा दिया। लेबर किसका रहता था? लेकिन इस पूरे विवाद में सबसे बड़ा सवाल अब सामने आया है। गांव के वर्तमान सरपंच और पूर्व सरपंचों का दावा है कि कई वर्षों से यही जमीन मंदिर निर्माण के नाम पर मांगी जाती रही। अब सवाल ये है, अगर जमीन मंदिर के लिए मांगी जा रही थी तो फिर वही जमीन निजी नाम पर कैसे दर्ज हो गई? क्या रिकॉर्ड में कोई गड़बड़ी हुई या फिर पूरी प्रक्रिया नियमों के तहत हुई? फिलहाल इन सवालों के जवाब किसी के पास नहीं है, पर यही सवाल गांव के सरपंच भी उठाने लगे। चलिए आपको सुनाते हैं कि इस मामले में गांव के सरपंच का क्या कहना है। आज जो विषय था जमीन सीमांकन के संबंध में था आज का विषय, और इसके लिए ग्राम पंचायत बिटकुली और समस्त ग्रामवासी बिटकुली वासियों द्वारा जिस जमीन का यह मामला है, बगल में एक खदान स्थित है, पत्थर खदान, जिसमें रकबा में उसको 4 एकड़ कुछ बताया जा रहा है, लेकिन मौका पर जो अधिकारी उपस्थित रहे उनके द्वारा गूगल मैप के माध्यम से उसको मापा गया, तो उनके द्वारा बताया गया कि ये लगभग 7 एकड़ की जमीन पर वर्तमान में खदान जो है वो 7 एकड़ पर स्थित है। और इसी बात को लेकर समस्त ग्रामवासियों द्वारा और पूरा पंचायत द्वारा यह निर्णय लिया गया कि ऐसी स्थिति में हम जब तक खदान का माप नहीं होता है और स्थिति स्पष्ट नहीं होती है, आगे जमीन का माप नहीं करने दिया जाएगा। इस पर हम समस्त पंचायत के द्वारा एवं समस्त ग्रामवासियों द्वारा ये निर्णय लिया गया, और अधिकारियों द्वारा बताने के बाद अधिकारियों द्वारा उसका पंचनामा भी तैयार किया गया है, और इसके बाद फिर आगे की कार्रवाई की जाएगी। जिस तरह से अब जैसा कि संज्ञान में आई है बात, पहले क्या खदान का एरिया हम लोग एक निश्चित एरिया कितना है ये अवगत नहीं थे, लेकिन अब हमको जानकारी हो गई है
कि यह एरिया जो है खदान का ही एरिया लगभग 7 एकड़ है। तो इस स्थिति में जो गांव की संरक्षित भूमि है और पीछे पंचायत द्वारा और ग्रामवासियों के द्वारा संयुक्त रूप से बोर्ड भी ये किया गया है कि यह पर्यावरण के संरक्षण के लिए, यहाँ वृक्षारोपण के लिए उसको आरक्षित किया गया है। निश्चित ही भविष्य में यहाँ पर वृक्षारोपण किया जाएगा और बहुत ही जल्दी यहाँ सारे ग्रामवासियों और पंचायत के द्वारा वृक्षारोपण सतत यहाँ पे किया जाएगा और इसको एक गार्डन के रूप में विकसित किया जाएगा। ग्राम पंचायत के माध्यम से जो क्रेशर एवं डामर प्लांट संचालित है हमारे यहाँ, खदान संचालित है, उन सभी को नोटिस दिया गया है कि आगामी बरसात के सीजन में आप वृक्षारोपण कीजिए। आपके पास यदि जमीन उपलब्ध नहीं है तो पंचायत जमीन उपलब्ध कराएगी, आपको वृक्षारोपण करना है, उनको संरक्षित करके पेड़ बना के देना है। इसके लिए हम सभी खदान मालिकों को और क्रेशर संचालकों को इसके लिए निर्देशित कर चुके हैं और आगामी बरसात के सीजन में निश्चित ही उस पर अमल करवाएंगे और वृक्षारोपण को उनके द्वारा करवाया ही जाएगा। ग्रामीणों ने पूरे राजस्व रिकॉर्ड की जांच और जमीन हस्तांतरण की निष्पक्ष पड़ताल की मांग की है। वहीं दूसरी ओर खदान संचालक का कहना है कि जमीन पूरी तरह उनके नाम पर दर्ज है और वे सिर्फ अपनी ही जमीन का सीमांकन कराने पहुंचे थे। विवाद के दौरान ग्रामीणों ने अभद्र भाषा के इस्तेमाल का भी आरोप लगाया। इसके बाद बड़ी संख्या में ग्रामीण थाना सुहेला पहुंचे और शिकायत दर्ज कराने की मांग की। हालांकि तहसीलदार और पुलिस अधिकारियों ने समझाइश देकर मामला फिलहाल शांत करा दिया, लेकिन ग्रामीणों ने साफ कह दिया है चारागाह और सरकारी जमीन पर किसी भी कीमत पर खदान नहीं बनने देंगे। आज से 30-40 साल पहले तो 4 एकड़ जमीन खरीदे है। अब वो 4 एकड़ जमीन में वो पत्थर के खुदाई करत है। पत्थर के खुदाई करत 4 एकड़ के जगह वो आजकल हमारे गांव में मतलब 7 एकड़ में माने खुदाई कर रहे हैं। ओकर बावजूद बार बार हमारे गांव में मतलब वो परिसीमन कराए के चक्कर में कई बार परिसीमन हो चुके हैं। अब परिसीमन में वो बिल्कुल वह गलत साबित हुआ है गांव के तरफ से। अच्छा। और फिर भी अभी सन 26 के अभी जून महीना चला थे, वो में फिर अतिक्रमण के मतलब प्रसीमन के लगाई थे। तो हमारे गांव वाले पूरा कम से कम 300 घर है हमारे गांव में। तो हमारे गांव के 300 व्यक्ति जो है यहाँ खदान में मौजूद है, अपन काम धाम सब छोड़ के। कारण ये है कि रिपुदन वर्मा जो है अपन मनमानी करत है और वो खदान ला जो 4 एकड़ की जगह 7 एकड़ में परिवर्तित कर रहे हैं। ओकर बावजूद वो संतुष्ट नहीं है और गांव वाले बहुत परेशान करत है कि ये मैं प्रसीमन कर हूँ। ये गांव जो सड़क से कम 200-300 कदम के दूरी में वो जमीन बचे हुए है, वो जमीन वो अपन कब्जा में लेंगे। सीमांकन हो जाए के बाद तो मामला बिल्कुल क्लियर है, गांव के पक्ष में है। अब वो फिर भी ओकर बावजूद वो माने पर तैयार नहीं है। वो अतिक्रमण में लागू है, अतिक्रमण करना चाहते हैं। हाँ, ओकर बावजूद संतुष्टि नहीं है। अब वो पूरा गांव 300 घर के गांव है तो पूरा आदमी हमारे गांव वाले परेशान करके रखे। अब एक नाम से सब आदमी मन जो है अपन काम धाम छोड़ के आज यहाँ इकट्ठा हुए। रिपुदन वो सबसे पहले एक खदान के नापी होना चाहिए। खदान के नापी में ओकर हिसाब से वो जमीन यदि 4 एकड़ है, यदि 4 एकड़ से ज्यादा आवत है तो फिर गांव वाले मन ओकर विरुद्ध कार्रवाई करही और जहां भी जाही कोर्ट अदालत जहां भी ओकर माने ये करबो। फिलहाल बिटकुली में खदान को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। एक तरफ ग्रामीण हैं जो जमीन पर सवाल उठा रहे हैं, तो दूसरी तरफ खदान संचालक अपने दस्तावेजों को सही बता रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या मंदिर के नाम पर मांगी गई जमीन सच में बाद में निजी नाम पर दर्ज हुई या फिर यह सिर्फ एक गलतफहमी है? इन सभी सवालों का जवाब अब प्रशासनिक जांच और राजस्व रिकॉर्ड ही देंगे। फिलहाल आपको क्या लगता है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।